करते हैं। परमात्मा का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं जिनकी कृपा से ऐसे आर्ष साहित्य, आर्ष ग्रंथ और धार्मिक साहित्य पढ़ने का हमको सुअवसर प्राप्त होता है। हम सभी लोग एक अनुकूल आसन में बैठ जाएंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक हमारी यह कक्षा चलेगी हम अपना पूरा ध्यान इसके विषय पर ही लगाए रखने का प्रयास करेंगे। और इसके कारण हमारा ध्यान बाहर के किसी विषय पर जाता है तो उन सब विषयों को रोक कर रखेंगे, उन वृत्तियों को रोक कर रखेंगे। साथ ही परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि इन विषयों को समझने में आप हमारी सहायता कीजिए। तो एक वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। आप सभी का कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम सब गीता के श्लोकों के शुद्ध उच्चारण को देख रहे थे। पिछली कक्षाओं में हमने 17 श्लोकों तक देख लिया था। तो आज हम इस 18वें श्लोक को देखते हैं और अगली कक्षा में जो परसों कक्षा होगी उसमें हम 19 और 20 दो श्लोकों को देखेंगे। फिर उसके बाद में सोमवार की कक्षा में अर्थों को देखेंगे 20 श्लोकों तक, और फिर उसके बाद हम प्रतिदिन 2-2 श्लोक लेने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन का मतलब जब जब हमारी कक्षा होती है। जी देखिए, बड़ा आसान सा श्लोक है, कोई बहुत कठिन नहीं है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पीछे भी आए हैं। सबसे पहला शब्द है द्रुपदो। द्रुपदो आसान है, द्रुपदो, क्योंकि पहले भी आया था ऐसा ही शब्द। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च। द्रौ, देखिए ध्यान से देखेंगे, इस बार द्रौ है, द्रौ, द्रो नहीं बोलेंगे। कभी ऐसा बोले द्रो, द्रो नहीं, द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेयाश्च। आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः। सर्वशः, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहले दंतीय सकार आ रहा है, फिर तालव्य शकार है। तो दोनों का उच्चारण अलग अलग स्पष्ट होना चाहिए। सर्वशः, सर्वशः, देखिए स श, ये उच्चारण हमको अलग अलग भेद करना आना चाहिए। सर्वशः। अंतिम शब्द है इस पंक्ति का पृथ्वी पते। इस शब्द को बड़े ध्यान से समझेंगे। जैसा हिंदी में पृथ्वी लिखते हैं तो वो ऐसे लिखते हैं, केवल इतना पृथ्वी, लेकिन संस्कृत में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है पृथ्वी, पृथ्वी ऐसा। यानी थ पर थकार पर ह्रस्व इकार और वकार पर दीर्घ ईकार। हिंदी वाले में तो थकार हलंत होता है, आधा होता है, अर्ध होता है, लेकिन यहाँ संस्कृत में थकार न केवल पूरा होता है बल्कि उस पर ह्रस्व इकार भी होता है, छोटी की मात्रा। तो ध्यान से समझेंगे। पृथ्वी, 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 पृथ्वी। और कई बार तो मैं देखता हूँ पृथ्वी बोलते हैं कुछ लोग, पृथ्वी, ऐसे पृथ्वी, बिल्कुल गलत है। पृथ्वी नहीं होता, पृथ्वी होता है, पृथ्वी। ये वाला बोले हिंदी वाला तो पृथ्वी, पृथ्वी, और ये वाला बोले नीचे वाला तो क्या होगा, पृथ्वी, पृथ्वी। हमारा शब्द क्या है, पृथ्वी पते और जुड़ा हुआ है, पते, पृथ्वी पते, ये हो गया। लगभग एक ऐसा ही शब्द फिर से आया जैसा द्रौपदी वाला आया था, सौभद्रश्च, पीछे भी आया था पिछले कुछ श्लोकों में। सौभद्रश्च, सौ, सबसे पहले सौ को ध्यान से देखेंगे, सौ है ना कि सो, सौभद्र नहीं बोलेंगे, सौभद्रश्च। आसान है। महाबाहु, देखिए विसर्ग भी है, ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसे मंत्रों में हम विसर्ग को भूल जाते हैं, क्षमा कीजिए, ऐसे श्लोकों में। तो क्या हो गया, महाबाहु, बाहु, ऐसा महाबाहु। और ये शब्द थोड़ा ध्यान से देखेंगे, दिखने में कठिन है लेकिन आसान है। मैं थोड़ा सरल करके लिख देता हूँ, शंखान और दधमुहु। अब हो गया ना आसान।
ये ऊपर लिखा हुआ है शंखान, शंखान नकार हलंत है, आधा है। शंखान दध मुहु, दध मुहु, दध मुहु ऐसा। तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा? शंखान दधमुहु, शंखान दधमुहु। थोड़ा अजीब सा शब्द है लेकिन ऐसे ही उच्चारण होगा जैसे बताया है। और ये अंतिम शब्द और देख लेंगे, पृथक पृथक। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा पृथक, केवल इतना। हिंदी में पृथक ऐसे लिखा जाता है, वहां हलंत नहीं लगाया जाता, लेकिन यहाँ संस्कृत में हलंत लगा के दिया इन्होंने और क्या बोला? पृथक। कुछ लोग इसको पृथक बोलते हैं, पृथक माने अलग करना, और प्र लगा देते हैं, पृथक बोलते हैं। पृथक नहीं, पृथक। रिकार है, रिकार ये वाला पृथक। और 2 बार बोलना है क्योंकि 2 जगह लिखा हुआ है पृथक पृथक ऐसे। बहुत आसान श्लोक है, कठिन नहीं है। तो एक बार सभी शब्दों को मैं बार बार बताई दे रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे और फिर एक बार प्रवाह से उच्चारण देख लेंगे बाद में। मेरे साथ साथ बोलिए, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेयाश्च सर्वशः, सर्वशः पृथिवीपते, पृथिवीपते, पृथिवीपते सौभद्रश्च, सौभद्रश्च महाबाहुः, महाबाहुः शंखान दधमुः, शंखान दधमुः पृथक पृथक। हाँ हो गया। अब एक बार इसका प्रवाह से उच्चारण देखेंगे, मैं बोलता हूँ। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दधमुः पृथक पृथक। बस इतना सा उच्चारण है इसका, आसान है, कोई कठिन नहीं है। तो फिर कौन सुनाएंगे बताइए? जी किरण माता जी आप सुनाइए। आचार्य जी सॉरी, एक सवाल। हाँ जी जी पूछिए ना। ये शंखान दधमो, हाँ जी, तो ये ड लिखा है पर इसमें आवाज तो नहीं आ रही ड की, इसको तो हम शंखान दधमहु पढ़ रहे हैं। जी 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 मैं बताता हूँ, ड नहीं लिखा हुआ है, ये ग लिखा हुआ है, गकार ये वाला। शंख लिखा हुआ है, शंख ऐसे। आया समझ में? जी जी जी। हाँ जैसे गंगा लिखते हैं, गंगा ऐसे भी लिखते हैं। हिंदी में तो गंगा ऐसे लिखा जाता है, लेकिन संस्कृत में गंगा कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे जी गंगा। मुझे पता ही था जी, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ड नहीं होता, ग होता है, ग क ख ग घ ग। तो शंखन, क्षमा कीजिए शंखान ऐसा बोलेंगे। अगर इसको हटा दें तो विसर्ग बन जाएगा, क्षमा कीजिए अनुस्वार बन जाएगा, तो शंख बोलेंगे इसको, शंखान। और संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है। जी माता जी अभी सुनाइए आप। हाँ जी चार्य जी। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान दधमुः पृथक पृथक। हाँ माता जी इस शब्द को बोलिए। द्रौपदेयाश्च। हाँ जी इस बार ठीक बोला। तो द्रौपदीयाश्च ऐसा बोलेंगे। द्रौपदेयाश्च। हाँ जी बहुत सुंदर, शुभ। आचार्य जी महाबाहु भी। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं वही बता रहा था अभी। माता जी एक इसमें विसर्ग नहीं बोला था, महाबाहु। वो मैंने देखा है कि 2 बार बोलने में दिक्कत आ रही है, बोला नहीं जा रहा। महाबाहो नहीं, डबल बॉस हो नहीं रहा। कोई बात नहीं, वैसे पता तो चल गया आपको। हाँ जी पता तो है, महाबाहो। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही, ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है महाबाहो। हाँ जी ठीक है। ऋचा माता जी आप सुनाइए।
सविता माता जी आप सुनाइए। सॉरी आचार्य जी, मैंने माइक ही ऑन नहीं किया था। सॉरी, कोई बात मैं नहीं, बोल कोई रही बात थी। सॉरी। हाँ, ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। हाँ जी, एक बार इस शब्द को बोलिए। पृथ्वीपते। हाँ जी, बहुत सुंदर। और एक बार ये इसको पहले को बोलिए, इसको। सौभद्रश्च। हाँ जी, ठीक है। मुझको पहले गलत सुनाई दिया था, लेकिन बहुत सुंदर उच्चारण है आपका, शोभनम। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी, स्निग्धा आप सुनाइए बेटिया। जी गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम बेटिया, कुछ नहीं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक्। हाँ, बहुत सुंदर, शोभनम, एकदम ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी, सविता माता जी आप सुनाइए। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् पृथक्। जी, एक बार इस शब्द को बोलिए। शङ्खान् दध्मुः। हाँ, कुछ गलती आपको पकड़ में आई? शङ्खान् दध्मुः। नहीं, अभी भी वही गलती है। 3 बार दोहराई है आपने एक गलती। शङ्खान् दध्मुः। नकार हलंत आधा, आपने बोला शंखान, ना नहीं, शंखान। शङ्खान् दध्मुः। हाँ जी, बहुत सुंदर, एकदम पकड़ गया। शङ्खान् दध्मुः। हाँ जी, ठीक। बाकी तो सब बहुत अच्छा उच्चारण है। सागर भाई आप सुनाएंगे? नहीं, सत्यम जी हैं, सत्यम जी। ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक्। बहुत सुंदर, शोभनम, एकदम बढ़िया, हमेशा की तरह। वीना माता जी आप सुनाइए। द्रौपदो द्रौपद्यश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खनादं दद्मुः पृथक् पृथक्। माता जी शब्द को बोलिए। शङ्खनादं दद्मुः। नहीं, शंखनाद थोड़ी है, शङ्खनादं। नहीं, रुकिए। हाँ, रुकिए, सुन तो लीजिए। आप सुन लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगी बात। शंखान दध्मुः। शङ्खान् दद्मुः। हाँ जी, एकदम बढ़िया। शङ्खान् दद्मुः। हाँ